हेलो विनर्स, कैसे आप सब। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। आज हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। एक्चुअली में प्रैक्टिस सेट है 70 क्वेश्चन का। एडीओ की जो एग्ज़ाम होने वाली है फ्रेंड्स, उसमें 70 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 30 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे। तो पहले फ्रेंड्स 70 क्वेश्चन को देखते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे अर्थ है फ्रेंड्स, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होता है। एक का ये हो जाएगा। जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी है? तो जीवन के फ्रेंड्स। कहा जाता है जल ही जीवन है, प्राण है तो जीवन है, पुत्र ही जीवन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 का सी हो जाएगा। द्विज का अनेकार्थी क्या होता है? 2 अर्थ, 2 बार जन्म लेने वाला। तो दांत होता है फ्रेंड्स, एक बार टूटता है तो फिर जन्म लेता है। तो यहाँ पे 3 का बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? तो जटिल। 4 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। और हम सभी जान रहे हैं जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, हिंदी में पास होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो हिंदी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? तो व्योम। 5 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो विद्या वाचस्पति। 6 का ए होगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो मंथर। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो 8 का हो जाएगा फ्रेंड्स डी। मातृहंता में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है फ्रेंड्स। 9 का बी। माता की हत्या करने वाला। तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा फ्रेंड्स। आजीवन में कौन सा समास है? तो देखिए, जो भी शब्द फ्रेंड्स उपसर्ग या अव्यय से बना हो, तो यहाँ पे आ है तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। 10 का डी हो जाएगा। धराक में कौन सा प्रत्यय है? तो आक। धर्ज यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स आक। 11 का बी हो जाएगा। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा अल्प जोड़ आयु। तो 12 का सी आयु प्रत्यय यहाँ पे ऐड हुआ है फ्रेंड्स। कौन सा उपसर्ग का नहीं है? तो देखिए, खुशदिल, कमजोर, गैर हाजिर। तो ये सारे से नए शब्द बन रहे हैं और उनसे फ्रेंड्स कोई नया शब्द नहीं बनता है। 29 ये खुद एक उन, मतलब ये 29 एक प्रॉपर वर्ड हो गया फ्रेंड्स, अंक हो गया। तो यहाँ पे उन जो होगा उपसर्ग नहीं होगा, बाकी सारे उपसर्ग है। तो यहाँ पे 13 का सी हो जाएगा। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाएगी क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती है? तो इसे याद करेंगे, संधित सकर्मक धातु। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो यहाँ पे 15 का हो जाएगा फ्रेंड्स पूर्णभूत। ये हो जाएगा। कौन सा प्रकार का वर्तमान काल का नहीं है? तो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान वर्तमान वर्तमान, ये भूत, तो ये ही आंसर हो जाएगा। आसनभूत ये भूतकाल का उदाहरण है। विशेष का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेष के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? तो बहुवचन। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुवचन का, जैसे मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स है हो जाएगा, है होगा। बहुवचन का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कौन आता है, कौन आ रहा है, तो ये सर्वनाम शब्द का उदाहरण हो जाएगा कौन फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो पढ़ाई में पढ़ना है फ्रेंड्स, लड़ाई में लड़ना है, कमाई में कमाना है, लेकिन भलाई में भला है, ये फ्रेंड्स क्रिया से नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा 20 का। कौन सा घोटक शब्द क्या है? तो ये घोटक शब्द फ्रेंड्स यहाँ पे तत्सम है, घोड़ा इसका अर्थ होता है। हिंदी शब्द का उसमें छ के कर्म किस कर्म वर्ण के ह छ त्र गया, तो ह के बाद आता है फ्रेंड्स। 20 का सी हो जाएगा। यहाँ पे अनुच्छेद पढ़कर कुछ क्वेश्चन का आंसर को करना है। 23 से 25 के सही उत्तर को चुनना। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, सात आसमान तुम्हें जाने न दूंगा, अश्रु उद्वेलित सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक झूलते रहे तुम साथ न से सिहर कर सुलाने आ रहा हूँ। तो उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना। उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? तो ये पतन की राह पे नहीं जाने देगा। उपयुक्त काव्यांश के कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। 25 का डी होगा। उपविराम के चिन्ह इनमें से कौन सा है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग से कितने सही बने। वाच कितने प्रकार के होते हैं, तो वी नो 3 प्रकार के होते हैं, कृतिवाच, कर्मवाच और भाववाच। सोर्स यानी अपभ्रंश में विकसित भाषाओं का सही कर्म क्या है, इसे याद रख लीजिएगा। 1 2 राजस्थानी, गुजराती। कौन सी बोली उदासी नकार का बहुला है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बघेली। किस भाषा की मुख्य बोली विष्णु प्रिय है, तो असमी। मुख्य बोली फ्रेंड्स असमी। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पे दिया गया, तो इन्हें फ्रेंड्स जिंदगी नामा पे दिया गया था, कृति पे। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, बहुत अच्छा ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स, सुदर्शन। इनमें कली कथा बाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो ये अलका श्रावगी, नाम को याद रखेंगे फ्रेंड्स। 33 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभिनव गुप्त की प्रमुख दार्शनिक मत क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा शैव। विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो देरिदा ने दिया था। सब क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन। काव्यरीति के कितने भेद हुए, तो ये 3 फ्रेंड्स, 37 का यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो जुगुप्सा। ये मोर एप्रोप्राइट है फ्रेंड्स, इसका भी अर्थ होता है घृणा करना, लेकिन घृणा से ज़्यादा एप्रोप्राइट ज़्यादा सही ये होगा। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आती है, तो अर्थ अलंकार, यहाँ पे 39 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द्रुत विलंबित में गणों का कर्म क्या होता है, नगन, भगन, भगन, रंगन, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 40 का सी। भाववाचक संज्ञा क्या है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यौवन भी भाववाचक संज्ञा है और बुढ़ापा भी, तो 1 से अधिक हो जाएगा। 41 का डी। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है, तो यहाँ पे घर क्या है फ्रेंड्स, तो ये डिनोट कर रहा है संज्ञा है। यहाँ पे कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैं जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, जो कि नहीं होना चाहिए। 44 का बी। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ में विशेषण शब्द क्या है, तो 1 लीटर। उत्जोर ज्वल की संधि से बना शब्द उज्ज्वल। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स सब मिलता जुलता है, लेकिन करेक्ट ये है, यहाँ पे 46 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जीत जोर इंद्रिय, यहाँ पे फ्रेंड्स 47 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, पॉकेट मारने वाला तत्पुरुष। अजन्म शब्द का समास बताइए, तो देखिए आ गया, उपसर्ग जुट गया तो नया शब्द बन गया, तो ये अव्ययी भाव। 49 का डी। जो दूसरों का उपकार माने, हमें दूसरों का उपकार हमेशा मानना चाहिए फ्रेंड्स। जो कोई भी अच्छा करे उसके लिए कृतज्ञ आभार व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञता का। कलांकित शब्दों के स्थान पे एक शब्द विकल्पों में से चुनी ऊपर कई बातों को याद रखना, ये हमेशा एग्जाम में ये आते हैं फ्रेंड्स, अभी भी आए होंगे। उपयुक्त, यहाँ पे 51 का सी होगा। शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो ये पैतृक श्राप, आई थिंक डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अशुद्ध है, हर्षिकार होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प को छांटना है फ्रेंड्स, कौन सा सही विकल्प है, तो यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं, सी हो जाएगा 54 का। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, तो सही इसमें वाक्य का शुद्ध रूप को देखना है, तो मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे सी होगा। पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो समुद्र का, यहाँ पे बी होगा फ्रेंड्स 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये सरल। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा फ्रेंड्स, दुर्जन। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, तो सकल विकल, ये सही है फ्रेंड्स। 59 का सी। मुहावरे का अर्थ सावधानी से काम करना, फूक फूक कर कदम रखना,
60 का ए होगा फ्रेंड्स। 61 को क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आर्थिक स्थिति ठीक न हो तो ठीक बात नहीं, यानी चादर के बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स 61 का सी होगा। कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये सभी आएंगे, देख ले। रामचंद्र शुक्ल। 62 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे कंधा। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है, वाक्य में कौन से कारक के परसक का प्रयोग हुआ है? तो अपादान कारक। यहाँ पे 64 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते। कृतिवाचक से संबंधित वाक्य है, तो लड़का पढ़ रहा है, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 65 का सी। वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संदिग्ध भू मतलब क्लियर नहीं है, चला भी होगा नहीं भी चला होगा, इसलिए संदिग्ध है। निम्नलिखित उपसर्गों द्वारा एक एक शब्द बनाइए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अप से अपमान, अन से अनुबंध, आ से आदान, यानी यहाँ पे राइट हो जाएगा सी, 67 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो बेलदार। बाकी सारे फ्रेंड्स, कार में बेच जुटा तो कार का अर्थ ही बदल गया, खबर में बेच जुटा तो एक नया शब्द बन गया, और गुनाह ये एक शब्द है, इसमें उपसर्ग जुटा, लेकिन ये अनोखा है, इसका कोई ये नहीं है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा बी। टिकना जोड़ाओ, टिकाऊ। 69 लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट उसके लास्ट क्वेश्चन को, प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। निम्नलिखित प्रत्ययों में से प्रत्येक के योग में एक एक शब्द की रचना कीजिए, गलत का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तैर जो राख, ये सही है तैराक, और गलत यहाँ पे लास्ट वाला हो जाएगा फ्रेंड्स, लकड़ी जो रहा। ये 70 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स, जो कि एडीओ की जो एग्ज़ाम होने वाली उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। और 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स बाद में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आई विश के फ्रेंड्स आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, और इंग्लिश का भी चाहिए तो जल्दी उस पर क्वेश्चन प्लस आंसर आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।